नमस्कार डियर फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में गति के तीनों समीकरण देखे थे कैसे सॉल्व होते। तो यह उसी तरह घूर्णन गति के समीकरण होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये एकदम सेम होते हैं। तो फर्स्ट इसका समीकरण होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। इसको ओमेगा नॉट पढ़ेंगे क्योंकि जीरो लगेगा वहाँ, जैसे यू था यहाँ पे ओमेगा नॉट हो गया है। और दूसरा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। और थर्ड है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में गति के समीकरण तीनों समीकरण देखे थे। आज हम लोग घूर्णन गति के समीकरण देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यह बहुत ही इजी होते हैं और यह एनुअल एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट समीकरण देखते हैं। घूर्णन गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। घूर्णन गति का प्रथम समीकरण, तो उसमें क्या था, हम लोग त्वरण की परिभाषा से करते थे और इसमें हम लोग कोणीय त्वरण, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसे अवश्य पढ़ें। कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा डी टी इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग जैसे उसमें दोनों पक्षों का समाकलन करते थे, उसी तरह इसमें भी दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ठीक है। तो हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन, तो जो मतलब इसमें नहीं है उसको हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अल्फ़ा में डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो इसको हम लोग कांस्टेंट ले लिए। और ये हम लोग अब समय कहाँ से है, समय मतलब जब चालू नहीं होगा तो जीरो होगा, फिर जब चल देगा तो कुछ ना कुछ जैसे टी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जीरो से डी टी, जीरो से टी तक इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे है ओमेगा, तो यहाँ फिर यहाँ भी होगा क्योंकि वहाँ जैसे हम लोग गति के समीकरण में देखते थे प्रारंभिक वेग जो था u था, अंतिम वेग v था, लेकिन यहाँ पे जो है क्या होगा, प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट होगा और अंतिम वेग ओमेगा होगा। तो डी ओमेगा, ओके, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, डी ओमेगा। अब हम लोग देखते हैं, अब जब इंटीग्रेशन से डिफरेंस हटाते हैं तो फिर इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ जाती है। तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंस हटा देते हैं तो यह डिफरेंस हट जाता है, तो यह जीरो से टी तक हो जाएगा इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटा देते हैं तो ओमेगा, अब यहाँ पे क्या है ओमेगा नॉट ओमेगा, ओके। अब अल्फ़ा, अब एक बार टी की जगह पे ये टी वैल्यू रखने पर, तो यदि हम लोग टी की जगह पे यह टी रखेंगे और इस टी की जगह पे माइनस करके जब ये जीरो इस टी के पे रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ओके। अब इस ओमेगा की जगह ये ओमेगा पट करेंगे तो ओमेगा हो गया। अब इस ओमेगा जगह पे ओमेगा नॉट रखेंगे तो माइनस ओमेगा नॉट, अब जो है ये तो जीरो ही हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं। तो अल्फ़ा टी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब ये माइनस का इधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा। तो अब इसको हम लोग शुद्ध करके लिख लेते, मतलब ये पक्ष मतलब लिख लेते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर का इधर लिख लें, इधर का इधर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं
पड़ेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो ये हमारा फर्स्ट घूर्णन गति का समीकरण हो गया। ओके, तो हम अब सेकेंड देखते हैं। तो घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण, तो वहाँ हम लोग गति के समीकरण में त्वरण की परिभाषा से जो है सॉल्व करते थे गति के समीकरण को। अब यहाँ घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण कोणीय वेग से होगा। वहाँ सिर्फ वेग से था, लेकिन यहाँ कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो कोणीय वेग होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा मतलब था, बट उसको हमने चेंज कर लिया है, तो डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, अब जो है हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरह कर देते हैं। ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने अभी फर्स्ट समीकरण में जैसे उसमें मान रखते थे, उसी प्रकार ये जो मान आया है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, तो यही वैल्यू यहाँ पट कर देंगे। तो इसलिए लिख देना, चूँकि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फ़ा प्लस टी, तो यह वैल्यू हम लोग यहाँ ओमेगा की जगह जो है ये इतनी वैल्यू यहाँ पट कर सकते हैं। तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी इंटू डी टी इक्वल टू डी थीटा। ओके, तो अब हम इसके अंदर गुणा कर देते हैं। तो ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फ़ा टी इंटू डी टी इक्वल टू डी थीटा। अब उसी प्रकार दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ओके, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो यह कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखते हैं ओमेगा नॉट, तो समय 0 से टी तक, तो डी टी प्लस अल्फ़ा इसमें कांस्टेंट है तो अल्फ़ा रख लेंगे बाहर। तो यह होगा, यह टी समय है तो समय 0 से टी तक, तो टी डी टी इक्वल टू 0 थी। तो यहाँ थीटा है, जैसे कोई यह जब चलेगा तभी तो इसका कोई कोण बनेगा, जितना चलेगा उतना कोण बढ़ेगा। तो यह कोण जो है पहले तो शून्य रहेगा, फिर थीटा बनेगा, तो डी थीटा। अब इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हट जाता है, यह हम लोग सीख चुके हैं पहले। ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटा देते हैं, टी 0 से कहाँ तक, टी तक, प्लस अल्फ़ा टी इंटू टी कहाँ से, 0 से टी तक इक्वल टू इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटा देते हैं 0 से थीटा तक। ओके, तो अब हम लोग ओमेगा नॉट, अब इसकी जगह जब यह टी की जगह यह टी रखेंगे तो टी ही आएगा। अब इस टी की जगह माइनस करके, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये टी की जगह 0 वैल्यू पट करें तो वही हो जाएगा अल्फ़ा। अब हाँ, यहाँ पे एक बात सीखने वाली है, यदि 2 टी हैं तो यह टी स्क्वायर हो जाता है, और जितना स्क्वायर होता है उतना ही बट्टे में भागा कर देते हैं माइनस। अब इस टी की जगह यह 0 करेंगे तो 0/2, तो यानी यह 0 ही हो जाएगा इक्वल टू थीटा की जगह थीटा पट करेंगे और इस थीटा की जगह 0 पट करेंगे तो यह 0 ही हो जाएगा। अब देखते हैं ओमेगा नॉट टी, ये तो जो है यह 0 था तो यह 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं हमारा रह गया, प्लस अल्फ़ा ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा थीटा। तो हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ताकि जैसे हमारा समीकरण था वैसा ही हो जाए। अब इसको क्या हम लोग ये लिख सकते हैं,
ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो ये हमारा घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण हो गया। अब हम लोग तृतीय समीकरण देखते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, यदि आप जब घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण आप सॉल्व करना चालू करते हैं तो ये लिख देना कोणीय वेग की परिभाषा से। ऐसे ही इसमें थोड़ा बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। और इसमें जब करना तो कोणीय त्वरण की परिभाषा से, जैसे गति के समीकरण में त्वरण की परिभाषा से इसे सॉल्व करते थे, यहाँ कोणीय त्वरण रहेगा। यहाँ कोणीय त्वरण क्या है? अल्फा है। ठीक है। अब हम लोग गति का तृतीय समीकरण देखते हैं। तो गति का तृतीय समीकरण होता है घूर्णन गति का तृतीय समीकरण जो है घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी है यह तृतीय। तो प्रथम समीकरण क्या था कि ये था कि जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये था। अब इसका जो है दोनों पक्षों, इधर का दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का वर्ग कर लेते हैं। तो लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देंगे, क्योंकि तृतीय घूर्णन गति का तृतीय समीकरण बहुत ही सरल होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी का होल स्क्वायर करेंगे। एक में ही नहीं, ये पूरा इधर का होल स्क्वायर करेंगे तभी सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यह ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लेकिन हम लोग यहाँ पे इस वाले का करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये क्या होता, अब ये फार्मूला बन गया, तो इसको हम लोग देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे हम लोग यहाँ ये वाला लगाएंगे फार्मूला। 2a क्या है? ओमेगा नॉट इंटू अल्फ़ा टी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और टी स्क्वायर। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम लोग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस इस 2 और ओमेगा को जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 ओमेगा नॉट यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा नॉट को नहीं, अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा को तो सॉल्व हो जाएगा। आप कह रहेंगे यहाँ सर आप क्या कर रहे होंगे? तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है, सॉरी इसके लिए। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 और अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे। अल्फ़ा अंदर क्या बचेगा? ये ब्रैकेट रहेगा, ओमेगा इंटू टी बचेगा प्लस। अब हम लोग जानते हैं कि जो नहीं होता है, जैसे यहाँ 2 है, ओके, और यहाँ 2 नहीं है, तो कॉमन जब बराबर में होते तभी लेते। यदि नहीं होता है तो यदि जहाँ 2 नहीं है तो उसके बटे में उतनी ही घात लग जाती है। तो अल्फ़ा बाई 2 टी स्क्वायर। ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये किसका मान होता है? 2 समीकरण अभी जो सिद्ध किया था हम लोगों ने। तो यह 2 समीकरण जो है देखो सेम आ रहा है ना, ओमेगा नॉट टी प्लस ये अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा बाई 2 टी स्क्वायर। या फिर इसको हम थोड़ा और सॉल्व किए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ठीक है। तो ये आप लोग देख लें कि यही आ रहा है, ओमेगा नॉट टी
तो ये आ रहा है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये टी है, ध्यान रखना बेटा, ये टी है। तो क्या हम इसकी जगह क्या हम लोग ये वैल्यू पट कर सकते हैं, थीटा रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा थीटा। तो ये हमारा तृतीय समीकरण बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो गया। तो इसको तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोगों को सभी को सहायता मिल जाए और हम लोग इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक सॉल्व करते रहेंगे। और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ें, मन से पढ़ें और लगातार पढ़ें, बार बार पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।